सूक्ष्म अलिंग प्रकृति अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था पर्यंत है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इन्होंने प्रकृति का अलिंग अलिंग क्यों बोला? देखिए, जो मूल प्रकृति है ना वो अलिंग है। कैसे? सत्व रजतम, उसका कोई आकार नहीं है, वो इतनी सूक्ष्म है। जो मूल प्रकृति है सत्व रजतम, उसी सत्व रजतम मूल प्रकृति से जो कि साम्य अवस्था में थी, शांत अवस्था में पड़ी हुई है वो बिल्कुल, उसको उठा के ही ईश्वर ने ये सृष्टि का निर्माण किया, लिंग दिया है। मेरा शरीर है, लिंग दिया ना ईश्वर ने उस प्रकृति से, है तो उसी प्रकृति का। कहते हैं ना मिट्टी है ये हमारा शरीर, प्राणियों के शरीर दिए, पहाड़ नदियां ये सब बनाए, लिंग बनाए। लेकिन जो मूल प्रकृति है जो कि अलिंग है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि विषयों का सूक्ष्मत्व अलिंग प्रकृति अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था पर्यंत है। तो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, प्रलय अवस्था में भी प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, मैं आपको बता दूं। इसलिए जब ईश्वर जो संहार करता है तो प्रकृति क्या है? अव्यक्त अवस्था में रहती है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण तो किया नहीं है, प्रलय अवस्था में है। हम जीवात्माएं भी क्या है? बेहोशी किसी अवस्था में रहती हैं, प्रलय अवस्था में। तो ये यहाँ पर वो कहने का तात्पर्य है कि विषयों का सूक्ष्मत्व अलिंग प्रकृति अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था पर्यंत है, कि विषय जो है वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमारे उसमें कोई विचार हम करते ही नहीं है। और ध्यान दीजिए, जो अंतिम समाधि है ना, उसमें अव्यक्त अवस्था में आती है प्रकृति, तभी हम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते हैं। ये आगे बताएंगे, क्योंकि इसमें मैं अभी बताऊंगी तो आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि शायद स्वामी रामदेव जी ने इसीलिए ये विषय बीच में छोड़ दिए कि अब मैं आपको बता रही तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो आगे बताऊंगी तो उसमें फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो और ये फिर ये कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारा निर्विचारा समापत्ति लगती है, हम ध्यान लगाना शुरू हो जाते हैं, हम समाधि में पहुंचते हैं, तो वो समाधि क्या है? ताएव सबीजः समाधि, 46वां सूत्र है। तो यहाँ पर वो सबीज समाधि और निर्बीज समाधि के अंतर पर आ गए, क्योंकि उपसंहार करने जा रहे हैं वो इस समाधि पाद का। तो अब वो कह रहे हैं ताएव सबीजः समाधि, वो जो समाधि हमारी लगेगी निर्विचारा समापत्ति के द्वारा, वो क्या होगी? सबीज समाधि। अब सबीज समाधि क्या है? सबीज समाधि है जब हमारा चित्त हमारे साथ रहता है, हम अपनी वृत्ति रूपी चित्त के साथ ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं या आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं। आत्मा को जानना पहले जरूरी है, फिर ईश्वर को जानना जरूरी है। वो स्टेप्स हैं ये, पहले आत्मा तक पहुंचेंगे, आत्मा को जानेंगे, पार्थक्य अनुभव करेंगे कि ये मन और शरीर में मेरा साधन है। तो सबीज समाधि है। हम ध्यान तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन मन के माध्यम से देख रहे हैं। आलंबन हमारा मन हमारे साथ है वृत्ति रूप में, ये बताना चाह रहे हैं। आलंबन के साथ है सबीज, बीज रूप में वृत्ति रूप में हमारा मन हमारे साथ है। अभी वो पूर्णतया अभी नष्ट नहीं हुआ है, अव्यक्त अवस्था में नहीं है प्रकृति का, जो भी मैंने बताया था कि अलिंग अवस्था में आ जाती है। तो ध्यान, मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा आपको, और अगर नहीं भी आया तो आगे जब विषय एक्सप्लेन करूंगी तो फिर और समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि सबीज समाधि में हमारा मन वृत्ति रूप में, विचारों के रूप में हमारे साथ रहता है, उसका अस्तित्व रहता है हमारे मन का हमारे साथ। हम मन के माध्यम से ईश्वर को अनुभव करते हैं। ठीक है? तो और इसी निर्विचार समापत्ति से कि जब वैशारद हमारे साथ हो जाती है, तभी अध्यात्म प्रसाद होता है, प्राप्त होता है। ये 47वें सूत्र में भी बताया इन्होंने कि निर्विचार समापत्ति, मैंने आपसे कहा था ना सर्वश्रेष्ठ है ये जो समापत्ति है, 4 प्रकार की है ना समापत्ति, मैंने आपको बताया। तो उसमें चौथी जो निर्विचारा समापत्ति है वो क्या है? इसमें जो विशारद मिल जाती है हमको, तब हमें अध्यात्म प्रसाद मिलता है। तो जो लक्ष्य हमारे को चाहिए
वो मिलता है अध्यात्म प्रसाद। ठीक है, फिर आ गया 48वां सूत्र, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तब हमारी प्रज्ञा क्या होती है? यथार्थ ज्ञान वाली हो जाती है। महोदया जी 4 प्रकार की समापत्ति को पुनः रिवाइज करेंगे? हाँ हाँ, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। धन्यवाद महोदया। तो अब जब हम निर्विचारा समापत्ति में विशारद हमारे को मिल गई, हम एक्सपर्ट हो गए उसमें, और सबीज समाधि की स्थिति में भी आ गए हम, तब क्या होता है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। हमारी प्रज्ञा कैसी होती है? ऋषि बता रहे हैं। देखिए, एक होती है ना बुद्धि, हम सामान्य बुद्धि की बात करते हैं, और वो बुद्धि से हम गलत निर्णय भी ले सकते हैं, सही निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रज्ञा बोला। प्रज्ञा होती है जो कि श्रेष्ठ स्तर हो जाता है हमारी बुद्धि का, समाधि लगा के, ध्यान लगा के, चित्त को निर्मल करके, शांत करके, जो हमारा बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ हो जाती है। प्रज्ञा ज्ञानवान हो जाती है, ज्ञानवान, प्रज्ञा ज्ञानवान। ठीक है, वो जो ज्ञानवान है बुद्धि, वो कैसी होती है? यथार्थ ज्ञान वाली होती है, इसलिए उसको प्रज्ञा बोला। ऋतंभरा, ऋत क्या है? यथार्थ ज्ञान। जितना भी मैंने आपसे पहले भी शायद परसों बोला था कि ऋत नियम ईश्वर के चलते हैं, जब बताया था तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर के बारे में बता रहे थे, तो उसमें कहा था ना कि ऋत नियम जो है वो उससे संसार चल रहा है, अटल नियम से संसार चल रहा है, और वो नियम जो कभी बदलते नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। इसीलिए ऋत को यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान से भरी हुई श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है हमारी, उच्चतम शिखर तक पहुंची हुई हमारी बुद्धि हो जाती है हमारी। मटर का दाना भी आंवले जैसा दिखता है, इतनी माइक्रोस्कोपिक नजर हो जाती है। जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर, एक एक अंग, कॉकरोच देखो, मक्खी देखो, कुछ भी देखो, तो उसकी एक टांग इतनी जो हमें ऐसे जरा सी दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ी दिखाई देती है। ऐसी हमारी नजर माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, यथार्थ ज्ञान वाली हो जाती है, बिल्कुल साफ दिखता है। कई लोग कहते हैं ना, ये मन, ये जो है ना, दूसरे योगी मन की बातों को समझ लेता है दूसरे की, क्यों? उनकी माइक्रोस्कोपिक नजर हो जाती है, हम वो चीजें नहीं देख पाते जो वो देख पाते। इतना ध्यान कर करके उनकी जो मनस्थिति भी बहुत आत्मबल वाली होती है, आत्मबल भी आता है, उनका मन की संकल्प शक्ति भी बहुत अधिक तीव्र होती है, और ऑब्जर्वेशन भी उनकी बहुत तीव्र होता है। छोटी सी छोटी सूक्ष्म चीज को भी वो बड़े अच्छे से देख पाते हैं, हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते। तो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इन्होंने विशेषता बताई है, यथार्थ ज्ञान वाली श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है, जो कि उच्चतम शिखर पर पहुंचती है बुद्धि। और फिर क्या बता रहे हैं वो 49वें सूत्र में? वो ये बता रहे हैं 49वें सूत्र में कि क्या होता है तब जब वो ऋतंभरा बुद्धि है हमारी, यथार्थ ज्ञान वाली प्रज्ञा, तब क्या होता है? श्रुत अनुमान। श्रुत और अनुमान क्या है? श्रुत जो मैंने कहा था ना, आगम, जब मैंने प्रमाण में बोला था वृत्तियों में, तो एक तो प्रत्यक्ष है, और एक अनुमान है, और एक आगम है। 3 प्रकार के प्रमाण बताए थे, अगर आपको याद हो तो। 5 प्रकार की वृत्तियों में जो पहली वृत्ति थी प्रमाण, उस प्रमाण में प्रत्यक्ष, प्रमाण और आगम बताया था ना आपको। प्रत्यक्ष तो जब हम खुद करते हैं साक्षात्कार, प्रत्यक्ष होता है, और अनुमान जब हम गैस कर लगाते हैं, जैसे अग्नि का धुआं का बताया था, और आगम जो कि हमें ऋषियों से मिलता है और किसी से ज्ञान मिलता है। तो अभी कह रहे हैं श्रुत, यहाँ आगम के लिए इन्होंने श्रुत कहा है कि जो हम सुनते हैं, ठीक है ना, सुन के तो हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कह रहे हैं श्रुत अनुमान से ये श्रेष्ठ होता है। देखिए
क्यों? क्योंकि विशेष इसलिए क्योंकि हमने साक्षात्कार किया। अब देखो मेरे को किसी ने बताया भगवान ऐसे होता है, वो श्रुत हो गया। अनुमान किसी ने लगाया, देखो ये संसार है तो इसलिए भगवान किसी ने तो बनाया इस संसार को, मैंने अनुमान लगाया। तो किसी के बताए हुए से और किसी के अनुमान लगाए हुए से वो श्रेष्ठ होगा ना, जो प्रत्यक्ष मैंने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि श्रुत अनुमान प्रत्याभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाला होने से, क्योंकि वो मैं प्रत्यक्ष कर रही हूँ, वो उत्कृष्ट है श्रुत और अनुमान से। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो सीधी सी बात है कि श्रुत और अनुमान से श्रेष्ठ होगा ही होगा। क्योंकि अब मैं प्रत्यक्ष उसका साक्षात्कार कर रही हूँ समाधि में जाके। और तब क्या होता है ऐसी स्थिति में, जब मैं प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रही हूँ, चाहे अभी मेरे साथ मन मेरा है वृत्ति रूप में, सभी चाहे हो रहा है, मैं प्रत्यक्ष कर रही हूँ उसका, लेकिन धीरे धीरे वो जब और ध्यान गहरा होता है, तब क्या होता है, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उससे क्या है कि वो जो संस्कार पैदा होते हैं प्रत्यक्ष समाधि लगाने से, प्रत्यक्ष साक्षात्कार जो हुआ मेरा, वो जो मेरा संस्कार बना, उससे जो पहले के अन्य संस्कार हैं वो बिल्कुल रुक जाते हैं। कौन से संस्कार? जो वृत्ति रूप में अभी मेरा मन मेरे साथ था, जब मैं क्या अपना ध्यान और आगे गहरा करती चली जाती हूँ, तो वो संस्कार भी रुक जाते हैं और चित्त जो है वो निरुद्ध अवस्था में आ जाता है। देखिए, चित्त निरुद्ध अवस्था में आ जाता है, कह दिया इन्होंने, सारे संस्कार रुक जाते हैं। अब आपको याद होगा मैंने चित्त की 5 स्थितियां बताई थी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो एकाग्र स्थिति जब आ गई, एकाग्र इतना हमने कर लिया कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करने के योग्य हो गए, हमें ईश्वर का हम अनुभव कर रहे हैं वृत्ति रूप में, तब अन्य संस्कार जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त वाले जो संसार में हम घूम रहे थे, उसमें उसी अराजक उसमें घूम रहे थे, वो सारा उनका प्रतिबंध हो गया। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, अन्य संस्कार प्रतिबंध लग गया उन पर, रुक गए वो। ऐसी अवस्था आ जाती है। श्रेष्ठ स्तर पे पहुंच गए हम, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त से हम श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचे, एकाग्र पे। और देखिए ये वित्थान संस्कार हैं, ये तीनों वित्थान है, और एकाग्र अच्छी स्थिति है, और एकाग्र से भी उत्कृष्ट स्थिति निरुद्ध की स्थिति है। तो निरुद्ध के सामने एकाग्र भी वित्थान है। अंतिम जो है वो स्थिति है जो वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। तो व्युत्थान बोलते हैं इनको, कि व्युत्थान स्थिति में है वो, व्युत्थान। और जो निर्विचारा समापत्ति है वो एकाग्र भूमि में घटित होती है, और उसी में क्या होता है, आपको समाधि भी लगती है, और सारे जो संस्कार हैं वो प्रतिबंधित हो जाते हैं। जो उमड़ घुमड़ रहे थे विचार, जो परेशान कर रहे थे, और संस्कार प्रतिबंधित का क्या तात्पर्य है, अब वो परेशान भी नहीं करते लास्ट स्टेज में आके, क्योंकि वो भी जब रुक जाते हैं, प्रतिबंध हो गया, सारे विचार जब रुक गए, सब कुछ रुक गया, और उनको रोक लेने से भी जब हम और गहरी, प्रतिबंध तो लगा लेकिन ध्यान और गहरा होता चला जाएगा। जब ध्यान और गहरा होता चला जाएगा, इतना गहरा हो गया कि मेरा मन भी अब मेरे साथ नहीं है, तो वो निर्बीज समाधि होगी। अंतिम सूत्र है ये निर्बीज समाधि का। सबीज समाधि जब संस्कार रूप में, वृत्ति रूप में, आलंबन रूप में मन मेरा साथ है, और निर्बीज समाधि जब संस्कार रूप में, वृत्ति रूप में मन जो है मेरा अब नहीं है मेरे साथ, उसका पूरी तरह से निरुद्ध कर लिया हमने, उसको बिल्कुल रुक गया वो। तस्यापि निरोधे। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? तो दग्ध बीज समाधि भी बोलते हैं क्या? बस उसी पे आ रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ उसी पे आ रही हूँ।
तो उसको रोकते ही तस्यापि निरोधे, उसको रोक के भी उस जो प्रज्ञा ऋतंबरा जनित प्रज्ञा संस्कार है उसको भी रोक लिया। क्यों उसको रोक लिया? क्योंकि उसको रोके बिना निर्बीज समाधि नहीं हो सकती। निर्बीज समाधि के लिए मेरा मन मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे मन आया, जैसे द्वारपाल होता है ना, लेके जाता है राजा के पास, मेरे को राजा से मिलना है, द्वारपाल लेके जाएगा, द्वार तक छोड़ के वहीं से चला जाएगा। तो ईश्वर के द्वार तक छोड़ के, ईश्वर के द्वार तक छोड़ के मन मेरा अब क्या है, नहीं रहेगा मेरे साथ। अब वो जो मन मेरा मेरे साथ नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? मैं और मेरा परमात्मा वो इस दो ही है। मन मेरा मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल वो रुक चुका है, बिल्कुल प्रतिबंधित हो चुका है वो। और कुछ तो लोग कहते हैं कि इसका विलय ही हो जाता है। बिल्कुल रुक गया मेरा मन, बिल्कुल निरुद्ध हो गया मेरा मन मेरे साथ नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा है। तो वो निर्बीज समाधि है। और निर्बीज समाधि का मतलब ये नहीं है कि जो संस्कार है वो रहते नहीं है, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। वो है तो सही, प्रतिबंधित हो गए, वो दग्ध बीज हो गए। जैसे भुना हुआ बीज जो है वो फिर अंकुरित नहीं होता, पड़े रहेंगे वो संस्कार, लेकिन वो दग्ध बीज है, नष्ट नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, एक होता ना नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ, पड़े हुए हैं संस्कार, लेकिन वो दग्ध बीज हो गए। जैसे हम भुना हुआ बीज होता है तो पड़ा ही हुआ है ना, वो नष्ट तो नहीं हुआ ना, भून गए एक तरह से वो बीज। अब वो वासनाएं जो है वो हमारी फिर से हमें परेशान नहीं करेंगी। जैसे एनवायरनमेंट मिलते ही एक बीज जो भुना हुआ नहीं है, जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, जैसे ही एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे अनुकूल परिस्थिति होती है तो वो अंकुरित होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेरे मन में जो विचार हैं, जो वृत्तियां हैं, अगर वो दग्ध बीज कर लेते हैं हम उनको साधना से, ध्यान से, धीरे धीरे जो निर्विचारा समापत्ति करते करते धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है, तो हमारे संस्कार जो है वो दग्ध बीज हो जाते हैं। और जब दग्ध बीज हो गए, हमारे संस्कार भून गए एक तरह से, हम वीतरागी हो गए, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे सामने आलंबन भी उपस्थित होगा, अनुकूल परिस्थितियां भी विषयों के होंगे जब हमारे सामने, तब उस समय भी वो विषय हमें परेशान नहीं करते। कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर ये है दग्ध बीज होने का, कि फिर विषय जो है हमें परेशान नहीं करते, वो विषय हमारे को आकृष्ट नहीं करते। तो जो पूर्ण योगी हो जाता है, जिसके संस्कार दग्ध बीज हो गए। अब यहाँ दग्ध बीज में कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि समाधि का अंतिम है और 2 मिनट अभी मेरे पास है, कुछ लोग कहते हैं कि सारे पाप कर्म जो है हमारे वो दग्ध बीज हो जाते हैं। संस्कार दग्ध बीज हो गए, पाप दग्ध बीज हो गए, पाप भी काफी नाश हो गया। जैसे हम गंगा में जाते हैं पापों का नाश हो जाता है, ऐसे समाधि में जाएंगे, जब ईश्वर मिल गया तो पापों का भी नाश हो गया। ये एक अटल सत्य है, वैदिक सत्य है, ये वैदिक नियम है कि किया हुआ पाप जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। किया हुआ पाप, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो पाप की मेरी वृत्ति थी, ध्यान दीजिए, जो मेरी पाप की वृत्ति थी वो दग्ध बीज हो गई। अब वो दोबारा मेरे को पाप की ओर नहीं ले जाएंगे। सिर्फ इसका तात्पर्य ये है, ध्यान दीजिए। मैंने आम की गुठली बोई है तो आम तो आएगा ही आएगा, मिर्च बोया है तो मिर्च आएगा ही आएगा, गेहूं बोया है तो गेहूं आएगा ही आएगा, वो तो होगा ही होगा। जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिलना ही मिलना है। अगर उसका फल नहीं मिलता तो ईश्वर न्यायकारी नहीं होगा, ईश्वर क्या होगा, पक्षपाती हो जाएगा। कि मैंने ईश्वर की आराधना की, ईश्वर के पास पहुंची तो ईश्वर मेरे जो पाप है वो माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। पिछलों का तो मुझे भोगना ही भोगना है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो कष्ट है
ईश्वर के सानिध्य में जाके ईश्वर की उपासना में पर्वत के समान कष्ट भी राई की तरह ये बात कष्ट जो है उनकी तीव्रता है वो कम हो जाएगी। दूसरा, हम ईश्वर के संपर्क में हैं, हमें न्याय व्यवस्था पता है उसकी, तो हम उसको सहन करेंगे कि मेरा ही तो किया हुआ है जो मेरे आगे आ रहा है, हम उसको सहन करेंगे। और आगे के जो कर्म है उसको हम बिल्कुल भी गलत कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार दग्ध बीज हो गए। तो जब ये कहते हैं आगे ना उठाइए बोझा पिछला तो उतारिए, जब ये कहा जाता है तो ये आगे बोझा ना उठाने की प्रक्रिया है, दग्ध बीज करके संस्कारों को समाधि में जाके। और ध्यान दीजिए, समाधि में जाके हमने ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया, ठीक है, दुखों से भी हम छूट गए, इतनी हमारी योग्यता है कि हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मोक्ष के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे जो किए हुए बचे हुए पाप कर्म थे, जो बचे हुए थोड़े से, क्योंकि ईश्वर अनुपात देखता है ना कि कितना अनुपात में रह गए कोई कर्म, कितने नहीं रह गए। बहुत ज्यादा, देखिए इतने ज्यादा गलत कर्म है, फिर तो ना हम समाधि में जा पाएंगे, ना हम ईश्वर को पा सकेंगे, फिर तो पहले तो हम दूसरी योनियों में ही भटकेंगे। बहुत ही अगर निकृष्ट कर्म है तो फिर तो कर्म फल की वहां पर वो व्यवस्था चलेगी, हम पात्रता रहेगी ही नहीं कि हम समाधि में जा सकें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हमारी पात्रता हो गई तो जो कुछ थोड़े से बचे हुए हैं हमारे पाप कर्म, थोड़े से, क्योंकि वो बचते जरूर हैं, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के संस्कार होते हैं, तो उन्हीं कर्मों के आधार पर फिर हम वापस जब आते हैं मोक्ष के बाद, बहुत लंबा अंतराल होता है मोक्ष का, उसके बाद हम वापस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार हम ईश्वर में हम चले गए ईश्वर के सानिध्य में, कुछ लोग तो कहते हैं ईश्वर में विलय हो जाता है, हमारा अंश है, हम उसी परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। लीन होते हैं, विलय नहीं होता है। पानी जैसे पानी में विलय हो जाता है, ऐसे विलय नहीं होता है, हम उसके अंश नहीं है। अगर हम उसके अंश होते तो हम कोई गलत कार्य भी ना करते, कि जैसे ईश्वर कोई गलत कार्य नहीं करता, हम उसके अंश नहीं है, हम आत्माएं हैं अलग से। जैसे ईश्वर अलग की सत्ता अलग से है, ऐसे ही आत्मा की सत्ता अलग से है, ऐसे ही मूल प्रकृति जो सत्वरजतम है उसकी भी सत्ता अलग से है। इसलिए तीनों सत्य हैं, ध्यान दीजिए, जिसकी सत्ता है वही सत्य है। अंत में मैं समय हो गया है, चलिए कल मैं साधन 5 से पहले इसी ईश्वर के ऊपर थोड़ा सा करूंगी कि ईश्वर जीव और प्रकृति के ऊपर और ये सत्ता की बात, थोड़ा सा इसको लेके फिर कल हम साधन 5 शुरू करेंगे। तो अभी समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा सादर नमस्ते। बहुत कराएंगे, सुंदर समझाया, बहुत सुंदर, नमस्ते। मुझे लगता है मैं शांति पाठ भी साथ के साथ ही करा दिया करूँ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है ना, कल साधन 5 शुरू ना करके जो बहनें हमारी ओर जुड़ती जा रही हैं तो उनका भी भला हो जाएगा। संक्षिप्त रूप से इसी की पुनरावृत्ति कल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, क्योंकि जो बाद में जुड़ी है ना वो पहले के अंश से अनभिज्ञ रह जाएंगी नहीं तो। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आज लेट जुड़ पाई, लिंक नहीं जुड़ा। हाँ, तो आज कल का दिन हम उसी के लिए रख लेते हैं और परसों से हम साधन 5 आरंभ करेंगे। ठीक है, लिखने में भी छूट गया होगा वो पूरा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। शांति पाठ करा दीजिए। जी जी जी। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेवा शांति साम शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी को सादर नमस्ते। उषा बहन जी कल मिलते हैं, ठीक है, सभी को सादर नमस्ते। पुनः मिलाम जी। चंद्र बहन जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। मेरे को पहचान हुआ। राधा बहन जी कैसा लगा? 2 शब्द बोले।
पहचान रहे हो चंद्र बहन जी? नाम बताओ। पहले शक्ल देखूंगी तभी तो। ना मैंने अपना नाम बोल दिया, अब तो बोलो। नाम भी नहीं सुना है जी। नाम भी नहीं सुना, फिर तुम कोई और होंगे तो। पर तुम्हारी आवाज तो वही है जो वेदवती जी के साथ, स्नेहा जी के साथ जुड़ते हो। हाँ, अरे मिथिलेश बहन जी जानती हूँ। आपने ही भुला दिया मुझे तो। आपने ही भुला दिया ना, मैंने तो आपको याद दिलाई अपनी। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते आचार्य जी। अच्छा बताए क्या हुआ, सुनो। हाँ। कल बड़ा अच्छा मौसम था, लाइट वाइट इतनी नहीं, जल्दी सो गए, जल्दी आँख खुल गई। मैं बैठ गई बाहर, जब बाहर बैठ गई तो ये पलट रही थी। इतने में देखा कि भैया ये योग दर्शन 6 से 7 चलता है। मैंने कहा चलो आज इसको सुनते। और इसमें वेदवती जी ने अपना लिंक डाल रखा था। वेदवती जी जुड़ती है ना मेरे साथ संस्कृत में और मंत्रों में। आपको छोड़ के आज मैं खुद नहीं आई। मैंने आज मिथिलेश बहन जी। हाँ जी, वे छोड़ के, हाँ, आपको छोड़ के स्वयं लापता है। क्या क्या बोले? ऐसा ही होता है। आज वेदवती बहन जी नहीं आई हैं। हाँ, और मिथिलेश बहन जी अगर समय मिले तो 2 बजे भी जुड़े करो ना। 2 बजे क्या है? राजवती बहन जी को आओगी तो पता लगेगा ना। आओगी तो पता लगेगा ना। 2 बजे तुम्हारी अष्टाध्यायी चलती होगी ना? अष्टाध्यायी नहीं नहीं, तो एक और नई अष्टाध्यायी शुरू हो रही है। पर मैं अष्टाध्यायी नहीं सुनूंगी, मैं तो बहुत रटा अष्टाध्यायी। अरे महोदय, अष्टाध्यायी और नई अष्टाध्यायी शुरू हुई है, एक दिन तो चखो। चलो एक दिन सुन के देखूंगी। जैसे सुनो, आज मैंने उषा जी को सुना और सुनने में मैंने तो योग दर्शन पढ़ा था 11वीं 12वीं में। आज योग दर्शन के लिए मेरे को कईयों ने कहा भी कि तुम सुना करो। मैं कि चलो आज सुन के देखती हूँ। आज कल आप सुबह सुनेंगी ना, तो शुरू में जो भूमिका दी थी ना दीदी ने, बहुत सुंदर थी। महोदय दोनों बोलेंगे तो समझेंगे कैसे हम, आप क्या कह रही हैं, तो एक एक करके बोले। इन्होंने जितना भी समझाया ध्यान, अब ये सारी जितने भी मतलब चैनल ये लिंक खुले हुए हैं, ध्यान की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। मैंने कि मैं अपनी कक्षा के उनको सबको यहाँ पर जोड़ूंगी लिंक दे करके। मैं 6 से 7 का टाइम ध्यान से सुनो और काम करते रहो। आज मैं बताऊंगी उनको ध्यान की कक्षा तुम्हारी। ठीक है जी चंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं अपने बेटे को कह रही थी ये वाली बात। महोदय मेरा प्रणाम नहीं लिया आपने, मिथिलेश आचार्य जी। कौन बोल रहे हो? संतोष आर्य। हेलो। हाँ, संतोष गुरुजी बोल रही हैं। संतोष आर्य महोदय। नमस्ते जी, नमस्ते। सादर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जी। पर ये शांति पाठ किसने किया? चंद्र महोदय जी। बहुत अशुद्ध था ना? हाँ जी, जब ही तो कह रही हूँ। अशुद्ध जी। बीच में भूल गए आप महोदया। मैं एक दो को भूल गए बीच में। हाँ भूल गए आप। बात यूँ समझो कि सब कुछ ही भूल गए जब सारा अशुद्ध था। तो देखो एक बात सुनो, जो चीज तुम्हें नहीं आती उसको पुस्तक लेके पढ़ा करो। उस पुस्तक को लेकर के पढ़ने से भी तुम्हारी आदत शुद्ध पड़ जाएगी। क्योंकि अभी तक तो सबने मंत्र जो है हवन करने तो सीख लिया, लेकिन सुन सुन करके ही सीखा। लेकिन अब मंत्रों की शुद्धता की तरफ ध्यान सबका जा रहा है। क्योंकि मैं सिखाती हूँ और मैं भी आचार्य विजय भूषण जी हैं, स्वामी विवेकानंद के भाई, वहां से जुड़ी हूँ। वहां से जुड़ने के बाद मैं औरों को सिखाती हूँ, उन्हीं के शिष्यों को सिखाती हूँ जी। तो अब वेद मंत्रों की तरफ, हवन की तरफ सबका इतना ध्यान हो गया है। ध्यान देखो, ध्यान आ गया कि हम मंत्रों को शुद्ध करना सीखें, शुद्ध बोलें।
हवन को अच्छी तरह से सीखे कि कहाँ से क्या होता है। हम भी ऐसे ही कर रहे थे जैसे कर रहे थे। बहुत कुछ मैं तो अभी सीख रही हूँ आचार्य आदरणीय दीदी, मैं तो सीख रही हूँ अभी, मैं तो दूसरी बार सुन रही हूँ योग दर्शन। वैसे जैसे इन्होंने उषा मलिक जी ने आप सबको समझाया, बड़ी सरल भाषा में समझाया। तो मेरा तो ये विषय पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो मेरे तो समझो चौरासी तो, लेकिन उनको समझाने का तरीका बड़ा अच्छा था। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी इस चीज को समझ लेगा। जैसा मैंने आज देखा सुना, चलो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा चंदर जी जुड़ रही हैं, आप इनकी आवाज पहचानी मैंने, फिर मैंने कहा इनको नमस्ते करती हूँ, फिर इन्हें याद दिलाती हूँ कि मैं कौन। महोदया बहुत दिनों के बाद ही शांति मंत्र बोला है, बहुत दिनों के बाद बोला है। पर तुमने जो बोला है और तो जल्दी जाती है ना जी। चंदर जी आपने थोड़ी बोला, किसी और ने बोला था। मैंने ही बोला था, मैं महसूस भी कर रही थी कि अशुद्ध है, पर जी मैंने ही बोला था। नाम कोई और था जो बोल रहा था। मेरा आपसे जहाँ गलत हो गया बोलने का तरीका। मैं तो जहाँ पर भी हम बोले एक बार मिथिलेश बहन जी, आप बोलिए एक बार। चलो तो तुम सब पुस्तक निकालो अपनी, शांतिकरणम का 18वां मंत्र है, हवन पुस्तक निकालो। यदि सुन रहे हो तो सुनने की बजाय अच्छी तरह से सीखो। आज यही काम कर लेते हैं, क्योंकि शांति पाठ तो बहुत जरूरी है। हर कार्यक्रम की बात शांति पाठ होता है, तो इस शांति पाठ को सीखने का मतलब है कि जीवन में आदि शांति आ जाएगी। जी जी, तो जो जुड़े हुए हैं सब निकालो हवन की पुस्तक, शांतिकरण का 18वां मंत्र। जी बोले। चलो निकाल दिया सबने? हाँ चलो अब मैं बोलती हूँ, अब देखना। नहीं तुम बोलो, मैं जहाँ तुम गलत बोलोगे ना वहाँ बताऊंगी। जी मैं बोलूं? बोलूँ एक बार, आप बोलो पहले। ठीक है। ये ओम यहु शांति पृथ्वी शांति माइक बंद करो, मेरे साथ बोलो, मेरा सुनो पहले, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ऐसे जी बहुत सुंदर दीदी। एक बार बोलती हूँ। हाँ बोलो, और जहाँ मैं रोकूंगा रुक जाना। जी ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी। अब विसर्ग सुनो, ये संस्कृत के अंदर विसर्ग का बहुत महत्व है। विसर्ग का उच्चारण हम ह से करते हैं, तो ह विसर्ग से पहले जो मात्रा अक्षर में लगी हो उसी मात्रा को ह में जोड़ दो। शांति हमें छोटी लग रही है तो ह में भी छोटी ही जोड़ दो, पता लग जाएगा तुमने विसर्ग का उच्चारण किया है। हमने बोला शांति, विसर्ग नहीं बोलते, शांति, पता लग गया विसर्ग बोलना। तो आज ये हम सब ध्यान रखो कि विसर्ग से पहले जो मात्रा जिस अक्षर में लगी हो उसी मात्रा को अ में जोड़ दो। जैसे हमने बोला हो, राम यो हो, जी य में ओ की मात्रा है तो ह में ओ की मात्रा जोड़ दो। राम यो हो। हमने बोला साधु, ऊ की मात्रा है, साधु।
तो आप ये वाली बात सबको समझ में आ गई, छोटी सी बात है ना कि विसर्ग का हिसाब हम करते हैं हाँ से, क्योंकि संस्कृत में दो ही तो चीजें हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, और जिसमें दोनों चीज ना हो, ना अनुस्वार हो ना विसर्ग हो, समझ रहे हो ना? जी जी चीजें आ गई तो यूँ समझो आज तुमने 50% संस्कृत सीख ली। जी ठीक है, चलो तो शुरू करो। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब एक शब्द मैं बीच में बता रही हूँ तुम्हें, ये पृथ्वी शब्द जो है ये जगह जगह आता है। हिंदी में पृथ्वी शब्द जो है थ आधा है, आधा, लेकिन संस्कृत में थ पे छोटी की मात्रा है, और इस छोटी की मात्रा को कोई भी नहीं बोलता जिसको नहीं पता। अब तुम ध्यान देना, ये पृथ्वी शब्द को ना इकट्ठा मत पढ़ो, बोलो पृथ्वी को बिल्कुल अलग कर दो, पृथ्वी बोलो, पृथ्वी छोटी की मात्रा लो, खींचो मत, पृथ्वी पृथ्वी। हाँ इस तरह से बोला करो आगे से। जी और बी को बिल्कुल मत जोड़ना, यदि तुमने जोड़ दिया तो थ पे छोटी की मात्रा आएगी ही नहीं। जी महोदय एक बार और बोल रही हूँ, एक बार और। अब तुम जहाँ जहाँ मैं तुम्हें ये लगाऊं कि कॉमा लगाना, तुमने तुम्हारे पास एक ही बार में बहुत अच्छा बोला, क्योंकि तुम पढ़े पढ़ाए और मैं पढ़ी पढ़ाई। ठीक है तो सुनो जी, वनस्पतयः से आगे जहाँ जहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं ना, जैसे मैं रुकी थी तो वहाँ तुम छोटा छोटा कॉमा लगा लो। अब ध्यान देना, पेन तुम्हारे पास में है, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। यहाँ पर आकर के हल्का सा रुको जी, नहीं रुकना, सांस तो ले लेना पर रुकना मत। सर्वम शांति, यहाँ लगा लो कॉमा जी, शांतिरेव शांति जी, यहाँ लगा लीजिए, सामा शांतिरेधि। ठीक है जी जी बहुत अच्छा है महोदय। हाँ एक बार और बोलूंगी। हाँ बोलो बोलो जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी नहीं पृथ्वी शान्ति, पृथिवी शान्तिः, पृथिवी ना ना ना, प्री शब्द लो, पृथ्वी पृथ्वी हाँ पृथ्वी, थी को खींचो मत, छोटी की मात्रा ना खींचो, पृथ्वी। महोदय यहाँ पृथ्वी पे थ पर ह्रस्व और व पर दीर्घ है। हाँ थ में छोटी की मात्रा, छोटी है छोटा वो कभी भी मात्रा को नहीं खींचते, ये ध्यान रखो। पृथ्वी पृथ्वी मेरे साथ साथ पृथ्वी हाँ पृथ्वी हाँ। अब चलो आगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्विश्वे शान्तिर्विश्वे देवाः
शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वम शांति। अब देखो, अब एक नियम तुमने विसर्ग का सुना, मैं बीच में टोक रही हूँ, चलो इसको पूरा कर बताऊंगी जी। शांति शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांति रे। कॉमा लगवाया, उस हिसाब से तुम नहीं रुके। दोबारा फिर देखो, शांति ब्रह्म शांति ही, ब्रह्म पे मत रुको, शांति पे आके रुको। शांति ब्रह्म शांति ही, रुक गए जी। सर्वम शांति ही, शांतिरेव शांति ही सामा शांति। अब हमें छोटी की मात्रा है, मात्रा को छोड़ दो, रे लंबा मत खींचो। सामा शांति रे थी, जी जी, 3 मात्राएं ये, इसलिए इसको खींचना है। ओम शांति शांति शांति। जी जी, बहुत सुंदर महोदय। देखिए, ओम शांति, हाँ बोलो बोलो। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः। यहाँ पर विराम है, अरे विराम में तो अच्छा सा रुको। हाँ, देखिए, ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति। रक्त का भी सुनो, जहाँ भी संयुक्त व्यंजन होता है उसमें हल्का सा वैसे बोलो, रंतरिक्षम। रंत मत बोलो, रंतरिक्ष। रंतरिक्षम